अगर थायराइड नोड्यूल डिटेक्ट हुआ है तो क्या करें? 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू चेक बिफोर चूजिंग ट्रीटमेंट। पेशेंट: डॉक्टर साहब, मेरे थायराइड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है नोड्यूल, मतलब गले में गांठ है। क्या इसका मतलब कैंसर है? क्या मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी? मेरा जवाब: देखिए, ये सवाल हर दूसरा पेशेंट पूछता है और नेचुरली डर भी लगता है कि जब हम सुनते हैं थायराइड और नोड्यूल तो एक ही चीज समझ में आती है कि कैंसर है और सर्जरी की तरफ ही दिमाग जाता है। लेकिन सच ये है कि हर थायराइड नोड्यूल कैंसर नहीं होता और हर केस में सर्जरी जरूरत नहीं होती है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जो आपको चेक करने चाहिए बिफोर चूजिंग ट्रीटमेंट, और एंड में एक ऐसी एडवांस्ड नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी शेयर करूंगा जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है और आप नोड्यूल को बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट हूँ। मैं थायराइड नोड्यूल्स को एडवांस्ड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट करता हूँ, बिना सर्जरी के और बिना टाके के। अगर आपको भी डाउट है या सवाल है तो कमेंट जरूर पूछिए, मैं सारे सवालों का जवाब पर्सनली दूंगा। अब बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट चेक्स की जो ट्रीटमेंट के पहले आपको देखना चाहिए। पहला चेक: नोड्यूल की साइज और लोकेशन। सबसे पहला सवाल ये होता है, कितना बड़ा नोड्यूल है, कितनी बड़ी गांठ है। छोटा नोड्यूल है, मतलब 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स, तो ज़्यादातर हार्मलेस होता है और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बड़ा है, 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या नोड्यूल गलती से विंड पाइप या फूड पाइप को प्रेस करता है, तो ट्रीटमेंट डिस्कस करना ज़रूरी है। दूसरा चेक: अल्ट्रासाउंड फीचर्स। सिर्फ साइज नहीं, अल्ट्रासाउंड की डिटेल्स भी मैटर करती हैं, जैसे कि सॉलिड है कि सिस्टिक है, मतलब अंदर पानी भरा है कि नहीं। दूसरा, उसके बॉर्डर्स इरेगुलर है कि नहीं, कैल्सिफिकेशन अंदर है कि नहीं, या ब्लड फ्लो कितना है। ये फीचर डिसाइड करते हैं कि नोड्यूल सस्पिशियस है कि नॉर्मल बिनाइन ग्रोथ है। तीसरा चेक: थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, TSH, T3, T4। कई बार नोड्यूल होने के बावजूद थायराइड फंक्शन टेस्ट परफेक्टली नॉर्मल होता है। कभी कभी ये नोड्यूल थायराइड हार्मोन को ओवर सिक्रीट करता है या अंडर प्रोड्यूस करता है। आपका ट्रीटमेंट प्लान इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके हार्मोन स्टेबल हैं कि नहीं। चौथा चेक: FNAC टेस्ट। ऐसी एक नीडल टेस्ट होता है। अक्सर पेशेंट्स घबरा जाते हैं कि उन्हें डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक नीडल से निकाल कर बायोप्सी करनी पड़ेगी। लेकिन FNAC एक बहुत ही सिंपल OPD प्रोसीजर है जिसमें हम एक सिर्फ पतली सी नीडल डालते हैं और सैंपल निकालते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि नोड्यूल बेनाइन है, मतलब नॉर्मल है, कि सस्पिशियस है या मैलिग्नेंट है, मतलब कैंसरस है। ये स्टेप बहुत क्रूशियल है बिफोर मेकिंग एनी मेजर डिसीजन। पांचवा चेक: आपके लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट गोल्स। ये चीज अक्सर इग्नोर होती है। सोचिए, अगर आपका नोड्यूल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब नेक पे विजिबल लंप है, या स्वॉलोइंग में आपको तकलीफ हो रही है, या आपके वॉइस चेंज हो रहा है, तो ट्रीटमेंट जल्द ही लेना चाहिए। अगर आपका नोड्यूल बेनाइन है और आप सर्जरी नहीं चाहते हैं, तो नॉन सर्जिकल अब्लेशन टेक्निक जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, माइक्रोवेव अब्लेशन या लेजर अब्लेशन एक सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है, अगर आपके थायराइड नोड्यूल बेनाइन है लेकिन बड़ा है या प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का रोल आता है। आजकल एक एडवांस प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं थायराइड नोड्यूल अब्लेशन। इसमें हम एक पतली से सुई से अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में थायराइड नोड्यूल के अंदर डालते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एनर्जी के थ्रू नोड्यूल को श्रिंक कर देते हैं। ना कोई कट, ना कोई स्टिचेस, ना एनेस्थीसिया। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और पेशेंट सेम डे घर जाता है। ओवर टाइम नोड्यूल धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाता है, प्रेशर सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं और कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी इंप्रूव हो जाती है। सबसे बड़ी बात, थायराइड ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल रहता है और हॉर्मोन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको डिटेल में समझना चाहते हैं कि थायराइड नोड्यूल से बिना ऑपरेशन के कैसे छुटकारा पाया जाता है, तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ पर क्लिक कर से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हेल्थ कॉन्शियस रहिए। नमस्ते।